वेलकम टू ज्ञान कोश। और हाल ही में इजराइल के ऊपर हमास के हमले हुए हैं। अब रिसेंटली इजराइल के ऊपर एक और हमला हुआ है, वो है लेबनान का। लेबनान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है और इजराइल और लेबनान के बीच एक जंग अब शायद बॉर्डर पे छिड़ती हुई दिख सकती है। तो क्या है लेबनान, क्यों हुआ ये अटैक, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कल जब अटैक इजराइल के ऊपर हुआ था हमास के द्वारा, तो दुनिया के सभी लीडर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। सब ने कहा एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें बहुत ही गलत तरीके के साथ सिविलियंस के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। लेकिन एक ग्रुप था हिजबुल्लाह, जिसने इसकी तारीफ की और कहा ये बहुत अच्छी बात है, और मना किया कि जो भी देश इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, अपने संबंध नॉर्मल करना चाहते हैं, वो गलत कर रहे हैं। और ये उनके खिलाफ एक वार्निंग है कि बिल्कुल जो किया हमास ने बहुत अच्छा किया, हम इसका स्वागत करते हैं। और आज सुबह हमास के अटैक के बीच में ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर भी रॉकेट फायर किए हैं। तो हिजबुल्लाह कहाँ लोकेटेड है ये भी जानते हैं, क्या है कहानी ये समझ। देखिए, इस मैप के थ्रू आपको पता लगेगा कि कहाँ पर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स अभी इस वॉर के अंदर है। ये इजराइल है, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, और ये है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जिसे कहते हैं, जहाँ से अटैक किए गए इजराइल के ऊपर रॉकेट्स के द्वारा, और लैंड बॉर्डर को तोड़ के भी कुछ लोग अंदर घुसे और इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन आज सुबह यहाँ गोलन हाइट्स के पास लेबनान से भी अटैक होने लग गया इजराइल के ऊपर। यानी इस मैप से देखिए, ये लेबनान है, यहाँ पर है गोलन हाइट्स, यानी जिस पे इजराइल का भी कब्जा है। वहाँ से रॉकेट अटैक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर, जिसके जवाब में इजराइल ने यहाँ से दोबारा अटैक किया लेबनान के ऊपर। लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह, एक हिजबुल्लाह असल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फंडिंग मिलती है ईरान के थ्रू, और ये ग्रुप एक शियाइट ग्रुप है जिसका मानना है कि वो एंटी इजराइल और शिया एम्पावरमेंट की बात कर, और इन्होंने बार बार अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। इससे पहले भी ईरान का सपोर्ट इनका मिलता है। ईरान और सीरिया डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को, और ईरान सीरिया के सपोर्ट के साथ हिजबुल्लाह ने अक्सर अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। और अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने यहाँ से अटैक लॉन्च कर दिया। लेबनान की लोकेशन यहाँ है और यहीं पर ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर उनका कब्जा ऑलमोस्ट है, वो इन इलाकों के आसपास है, जहाँ बहुत मात्रा में उनके मिलिटेंट्स या टेररिस्ट हम कह सकते हैं वो यहाँ पे हैं। और यहीं से इजराइल के ऊपर इस रीजन में अटैक किया गया है। बदले में इजराइल ने भी रॉकेट फायर किए हैं, तो शायद अब लेबनान भी इसका हिस्सा बनता दिख रहा है इस युद्ध का। तो जो हमास का अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, हमास जो कि यहाँ लोकेटेड है गाजा स्ट्रिप से, इन्होंने यहाँ से अटैक किया। अब यहाँ से अटैक इजराइल के ऊपर हो रहा है, तो टू फ्रंट वॉर होती दिख रही है, और शायद इसमें सीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है आगे जाकर। तो क्या एक और विश्व युद्ध की स्थिति बनती दिख रही है ये हमें पता नहीं, लेकिन अभी तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर दिखता फिर रहा है। हालांकि अभी जो अटैक हिजबुल्लाह से हुआ उसमें लोगों की जाने तो नहीं गई ज़्यादा, लेकिन एक वॉर की शुरुआत वहाँ भी होती दिख रही है। तो हिजबुल्लाह असल में है क्या, तो हिजबुल्लाह एक शियाइट मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप है जिसको सपोर्ट करते हैं दो देश। मुख्य रूप से ईरान इसको सपोर्ट करता है अपने हथियारों के साथ, क्योंकि ईरान अपने आप को शिया ग्रुप्स का वर्ल्ड ओवर लीडर मानता है। उनका मानना है कहीं भी शियाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी रक्षा वही करेंगे। उनका ऐसा मानना है कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, और हिजबुल्लाह ने लगातार विरोध किया है इजराइल के साथ किसी भी अरबिक स्टेट का। जो आसपास कोई भी देश है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, कोई भी देश हो, तो वो देश कभी भी इजराइल के साथ में संबंध नॉर्मलाइज ना करे, ये उनका मानना है। और कहा यह जाता है कि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं हमास को भी कुछ हद तक हथियार वेपन सपोर्ट करता है, और इसीलिए हमास का अटैक होना, उसके जस्ट बाद हिजबुल्लाह का अटैक हो जाना इजराइल के ऊपर दिखाता है कि किस तरह से ये पूरा एक ग्रुप एक्टिव हो चुका है अगेंस्ट इजराइल। अब सवाल यह है कि इजराइल इसके बारे में क्या करता है, देखने वाली बात होगी। पर हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता लग रही है कि क्या इंडिया को भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा टू फ्रंट वॉर जैसे आज इजराइल को सामना करना पड़ रहा है, क्या वो इंडिया के सामने भी हो सकता है। क्या चाइना और पाकिस्तान कभी एक समय इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या होगा। इसलिए इंडियन नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स ने जो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की बात की है वो इसलिए की जाती है कि जब वॉर होती है तो आपको नहीं पता होता कि अटैक्स किस साइड से आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आपको लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ लेबनान और सीरिया खुले में अटैक कर देंगे, एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। आपको लग रहा है कि बस जब मौका है तब एक दो रॉकेट्स फायर कर दिए, पर उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि याद रखिए, इजराइल के पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, एडवांस्ड मिलिट्री, जिनके पास एआई से लेकर आयरन डोम और यहाँ तक कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद है, विश्व विख्यात है अपने मिशन के लिए, कुख्यात भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मिशंस किए, कई जो लीडर्स हैं उनकी मौत के पीछे का हाथ बताया जाता है, जो एंटी इजराइल काम कर रहे होते हैं। तो अभी इजराइल के ऊपर ये अटैक चारों तरफ से हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये अभी तक की न्यूज़ थी, जैसे डेवलप होगा हम आपको और सूचनाएं देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान कोश।